सभी भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग भाई? आप सभी भाइयों का स्वागत है। एक बार सारे बच्चे लाइव जुड़ जाएं मेरे साथ फटाफट से। चलो चलो चलो, जल्दी से आ जाएं। आ जाओ बेटा, सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। कैसे हो भाइयों? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ मिलकर वर्ब की कहानी शुरू करेंगे। मेरी हेल्थ आपकी दया से बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, अच्छा हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आप सभी के साथ मिलकर वर्ब के कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इन प्यारे प्यारे क्वेश्चंस में ये वर्ब एडवांस है बेसिकली। ठीक है, चलिए। तो पहले 10 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं। पहले इन 10 प्रश्नों के जवाब आप मुझे दीजिएगा। बनाओ मेरे बच्चों फटाफट से। भाई राम राम। चलो मेरे भाइयों, 10 सवाल आपकी स्क्रीन पर हैं। बढ़िया, बनाए भाई। चलो आ जाओ। पहला प्रश्न हमारे सामने है मेरे प्यारे छोटे भाइयों, लिखा हुआ है। चलिए चलिए, आंसर बनाने की कोशिश करेंगे फटाफट से बच्चों। आ जाओ बच्चों, कहानी को समझना शुरू करेंगे। पहला सवाल है, टू अमेरिकन सिटीज, दो अमेरिका की जो शहर हैं, विटनेस्ड शूटिंग एंड रिजल्टिंग। ध्यान से समझने की कोशिश करना। टू अमेरिकन सिटीज, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है जी, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसी के लिए ये वर्ब लिखी है, और एंड कंजंक्शन के बाद इसी के लिए ये हमारी मेन वर्ब लिखी है ना भाई? तो ये मेन वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये भी हमारे सामने किस में होनी चाहिए? मेन वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ओके। सवालों के जवाब बनाते चलेंगे बेटा, एक एक प्यारी प्यारी बात को सीखते चलेंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई। एक एक प्यारी प्यारी बात को सीखते भी चलेंगे, आंसर्स बनाते भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे। यस्टरडे द फार्मर इन हथरस, कल की बात है। जो किसान भाई है हथरस में, राउंडेड अप अबाउट 25 अबेंडनिंग काउज एंड बुल्स, टुक देम टू अ डेयरी इन अ ट्रक। देखो भाइयों, ध्यान से समझना। ये लिखा है डायरी, ठीक है ना? ये लिखा है डायरी जो आप लिखते हैं, और ये है भाई डेयरी जहां पर आप पशुओं को रखते हैं उनके दूध के लिए। ठीक है भाई। यस्टरडे कल की बात है। अब इस यस्टरडे का मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात है, इसलिए यहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल सही है। राउंडेड अप अबाउट 25, करीब करीब 25 उनके पास काव और बुल थी जिनको उन्होंने इकट्ठा किया है। तो अबेंडिंग नहीं, अबेंडेंड। अबेंडेंड का मतलब होता है छोड़े गए। अबेंडन का मतलब गया है छोड़े गए, यानी कि जिनको छोड़ दिया गया था उनको इस भाई ने क्या किया? इकट्ठा किया। ठीक है भाई, इसने क्या किया भाई? इकट्ठा किया जो उन्होंने छोड़ दिया था। तो अबेंडनिंग नहीं, अबेंडन। अब यहां से मेरे बच्चों एक छोटी सी ट्रिक आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है ना?
बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है बेटा। आ जाओ भाई, बहुत ध्यान से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पीछे की कहानी क्या है, देखो। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी जुड़कर एडजेक्टिव का काम करता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का काम अगर हम समझे तो ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। और जब हम आईएनजी के साथ एडजेक्टिव बनाने का काम करते हैं तो ये बताने का काम करता है क्या, किसी न किसी कॉन्टिन्यूअस एक्शन का, किसी न किसी कॉन्टिन्यूअस एक्शन का, यानी कि जिसमें वो काम हो रहा हो। किसी कॉन्टिन्यूअस एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यानी कि जिसमें कोई काम हो रहा हो। पहला वाक्य पढ़ेंगे, मैंने देखा क्या एक घर, कैसा घर, व्हाट काइंड ऑफ हाउस, ये इसका एडजेक्टिव हो गया, नाउन से पहले अगर क्वालिफाई कर रहा है। तो आपने कहा जलता हुआ, यानी कि जलने का जो एक्शन था वो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है। हिंदी अगर आप इसकी निकालेंगे, मैंने एक घर देखा, कौन सा घर, जलता हुआ घर देखा, यानी कि जिसमें जलने का काम हो रहा था, कॉन्टिन्यूसली हो रहा था। जब हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहे हैं तो ये हमें बताने का काम करता है किस चीज के बारे में, फिनिश्ड एक्शन के बारे में, या फिर एक अपने आप में पैसिव वॉइस बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है, किसी भी फिनिश्ड एक्शन जो पूरा हो चुका, या फिर अगर हम कहें तो जो पैसिव मीनिंग बताता है, यानी कि पैसिव वॉइस बना हुआ नजर आता है। ध्यान से देखेंगे, आई सो व्हाट, मैंने क्या देखा, एक घर देखा। व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस, आप कहोगे सर बर्न्ट, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। अब एडजेक्टिव होने का मतलब क्या हुआ भाई, पैसिव वॉइस का मतलब क्या हुआ, जिसे जला दिया गया, ठीक है ना। मैंने एक ऐसा घर देखा जिसे जला दिया गया था किसी के द्वारा, पैसिव मीनिंग निकल सकता है, हाँ है ना। यानी कि इसका एक दूसरा अर्थ क्या हो गया, यानी कि दूसरा अर्थ निकल गया, यानी कि उसके जलने का काम हो सकता है खुद ब खुद खत्म हो गया हो सकता है जलने का काम खुद ब खुद खत्म हो गया हो, समझ रहे, ठीक है ना। तो ये अपने आप में जो एडजेक्टिव्स हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स इनका नाम है मेरे भाइयों, पास्ट पार्टिसिपल पार्टिसिपल्स इनका अपना नाम है मेरे भाइयों, और इन पार्टिसिपल्स के आधार पर इनका एक खास अर्थ निकल कर आता है। अब ये दो वाक्य है, ध्यान से पढ़ना मेरे बच्चों। पहला वाक्य है, देयर वॉज अ मिस्ड या मिसिंग कॉल। सर कॉल कौन सी थी, कॉल कौन सी थी, जो मिस हो चुकी थी, मिस होने का काम फिनिश हो चुका था, इसलिए मिसिंग कॉल नहीं, कॉल कैसी थी, ये एडजेक्टिव हुआ, यानी कि कॉल जो हमने अटेंड नहीं की वो मिस हो गई, है ना। दूसरा वाक्य, देयर वॉज अ मिस्ड या मिसिंग चाइल्ड। सर कौन सा बालक मुझे मिला, जो खोया हुआ था और वो भटक रहा था मेरे सामने, यानी कि खोने का उसका एक्शन अभी भी चल रहा है, यानी कि जो अपने माँ बाप से, अपने घर से बिछड़कर मेरे सामने भटक रहा था, मुझे वो लड़का दिखाई दिया, तो उसके भटकने का एक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसलिए हमने क्या कह दिया साहब, मिसिंग चाइल्ड। समझ आ गया बेटा, ठीक है बेटा। मोहित बेटा पार्टिसिपल की स्पेलिंग ध्यान से देकर ठीक लिखो, ठीक है बेटा, समझ आ गया, हाँ है ना, करेक्ट हो गया, इजी हो गया, अरे बोलो हाँ, ठीक है ना। तो अगर मैं आपके सामने कहूं एक छोटा सा वाक्य, दे गैदर्ड द लिविंग या लेफ्ट एनिमल्स इन द गौशाला। एक बार आंसर बनाने की कोशिश करना बेटा, एक बार प्यारा सा आंसर बनाने की कोशिश करना बेटा। बेटा इसका आंसर बनाकर दिखाओ मुझे, तभी उसके बाद आगे की कहानी समझ में आएगी आपको। चलिए दोस्तों, अब ध्यान से समझने का काम करते हैं। दे गैदर्ड द लिविंग, लिविंग का मतलब क्या हुआ,
अरे जो भटक रहे हैं उनको नहीं सर, जिनको छोड़ा गया। लिविंग का मतलब छोड़ते हुए एनिमल्स को कलेक्ट नहीं किया है, इकट्ठा नहीं किया है, उन्होंने इकट्ठा किया उन एनिमल्स को जो छोड़ दिए गए, यानी कि पैसिव मीनिंग होने की वजह से यही करेक्ट आंसर बनेगा। समझ आ गया बेटा? लिविंग जो बता रहे हैं बेटा वो गलत बता रहे हैं, लेफ्ट आप बताएंगे, ठीक है ना। यानी कि जिनको छोड़ दिया गया, पैसिव वॉइस की वजह से हमें यहां पर पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ओके, चलो एक और सवाल लिख देता हूं। बताओ बेटा, इन दोनों में से आप क्या आंसर मार्क करेंगे? चलिए भाई, दो सर राइटिंग का मतलब तो लिखते हुए डॉक्यूमेंट्स नहीं, हमें वो डॉक्यूमेंट चाहिए जो लिखे जा चुके हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया बेटा? तो पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन में कभी भी परेशान नहीं होना, बहुत प्यारे सवाल होते हैं। सवाल पर फिर से समझने का काम करें। कल फार्मर हथरस में जो था उसने इकट्ठा किया 25 उन काउज और बुफेल्स को जिनको छोड़ दिया गया था, तो अबैंडनिंग को छोड़कर अबैंडन्ड हमने किया। अगले सवाल पर आए, वी होप डिवोटीज विल पार्टिसिपेट इन द इवेंट एंड गेट स्पिरिचुअली बेनिफिट। सवाल प्यारा है, ध्यान से समझना। हमें उम्मीद है जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी इवेंट में और क्या पाएंगे? वो पाएंगे क्या? बेनिफिट है जी। क्या पाएंगे भाई? वो है जी, वो इसका फायदा पाएंगे। तो बेनिफिट का सर हमें बनाना पड़ेगा क्या? पास्ट पार्टिसिपल। दे विल गेट स्पिरिचुअली बेनिफिटेड। ठीक है जी, हाँ है ना? बात समझ में आ गई बेटा? करेक्ट है, फाइन। A few years back, कुछ वर्षों पहले की बात है, आई यूज टू हैव कंप्लेंट्स, मेरे को कुछ कंप्लेंट्स होती थी, शिकायतें होती थी रिगार्डिंग द नाइट शिफ्ट्स, बट नाउ आई एम यूज्ड टू वर्किंग। ये बहुत प्यारा सवाल है, इसका ध्यान रखेंगे बेटा। देखो इसके पीछे क्या नियम है वो समझाता हूं, ध्यान से समझने का काम करना। देखो बच्चों, अगर यूज्ड टू हमें लिखा हुआ मिलता है तो इस यूज्ड टू से अगर हैबिट बताई जाती है तो फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कहा, आई यूज्ड टू टीच इन अ स्कूल, आई यूज्ड टू टीच इन अ स्कूल। भाई मैं एक स्कूल में पढ़ाया करता था, मेरी पुरानी आदत है, अब मैं ऐसा नहीं करता। ठीक है ना जी, मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? जेरेंड नाउन होता है, पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, फाइन। और मेरे बच्चे यहां मैं पूरा टॉपिक पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, आप लोगों ने ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। वर्ब एडवांस की आज हम बात कर रहे हैं, आपने टॉपिक पढ़े हुए हैं। मैं आपको टॉपिक पढ़ाने नहीं आया हूं बेटा मोहित, ठीक है? मैं आपको यहां पर सिर्फ वो चीज पढ़ाने आया हूं कि उन टॉपिक्स के बेसिस पर आपका एक अच्छे लेवल के प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्वेश्चंस का लेवल कैसे उठाना है। मैं टॉपिक पढ़ाने नहीं आया हूं। मैं आप लोगों की वजह से यहां कई सारी बातें वो बताने की कोशिश भी करता हूं कि भैया किसी ने नहीं पढ़ा तो कुछ सीख ले। मैं पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा, मैं पैर पकड़ के माफी मांगता हूं। ठीक है, मैं आपको यहां पर स्पीड और एक्यूरेसी सिखाने आया था, लेकिन कुछ हमारे सज्जन ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे बुद्धिमान बच्चे हैं जो ये चाहते हैं नहीं सर 3-3 दिन तक क्लास ले, तो मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा। ठीक है बेटा, अब सवाल को समझते हैं। अगर हम इस लिखे हुए यूज्ड टू के से पहले, अगर हैबिट बताने के पहले, इससे पहले कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो इसमें एक हम क्या जोड़ देते हैं? जेरेंड जोड़ देते हैं, दैट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर मान लो दोस्त मैं इसी सवाल को ऐसे लिखता हूं, आई एम यूज्ड टू, तो सर अगर इस यूज्ड टू से पहले कोई और हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? टीचिंग इन अ स्कूल। ठीक है बेटा, फाइन, ठीक है बेटा। चलिए भाई, ना ना बेटा सॉरी बोलने की जरूरत नहीं मोहित, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा।
कई बार क्या होता है ना, आपकी उम्मीदें इतनी ज्यादा हो जाएं तो फिर मैं उस हिसाब से नहीं कर पाऊंगा ना कोई चीजें। ठीक है, आपको उम्मीद उतनी करनी चाहिए जो इस बैच में आपको प्रोवाइड किया जाए, आप उसका फायदा उठाओ, आप उससे अच्छा सीखने की कोशिश करो। बेटा अगर क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर बनाकर दिखाओ। यहां पर आई यूज टू हैव कंप्लेंट्स, आई एम यूज टू वर्क, दोनों में क्या ठीक करना है बताओ जरा। तो इस लिखे हुए सवाल में आदत बताने की बात है भाई, आई एम यूज टू, तो वर्क नहीं क्या कहेंगे, वर्किंग कहेंगे। अगला सवाल है, साइंटिस्ट्स इंटेंडेड टू रीइंट्रोड्यूस एंड कंजर्व कंजर्व का मतलब बचाना, ग्रे वूल्स, जो ग्रे कलर के भेड़िए हैं, इन देयर ओरिजिनल हैबिटेट्स। साइंटिस्ट इस बात की इच्छा जता रहे हैं, ठीक है ना जी, इस बात की इच्छा जता रहे हैं कि वो री इंट्रोड्यूस करें, पुनः इस चीज को इंट्रोड्यूस करें, कंजर्व करें, कंजर्व करने का मतलब बचाने का काम करें, भेड़ियों को इन देयर ओरिजिनल हैबिटेट्स, उनके जो ओरिजिनल हैबिटेट्स हैं। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, अपनी जगह बिल्कुल खूबसूरत है सवाल। 6 पर आते हैं। अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न, एक सीनियर डॉक्टर है भाइयों, एक सीनियर डॉक्टर है जो एक्सप्रेस करता है अपने कंसर्न को, अपनी चिंता को। अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न, वो अपनी चिंता को व्यक्त करता है अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड वैक्सीन, ठीक है ना। तो किस चीज के बारे में वो अपनी चिंता को व्यक्त करता है, वो चिंता को व्यक्त करता है कि जब भी कोई फिजिशियन है, कोई भी जो दवाइयां लिखता है, तो वो किस तरीके से दवाइयों को लिखे, रिकमेंड करने का मतलब लिखे, तो लिखने का काम, एक्शन फिनिश नहीं होगा, कंटिन्यू चलेगा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, रिकमेंडिंग। ठीक है ना जी, हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अच्छा चलो मैं एक छोटा सा सवाल यहीं पर लिख देता हूं, उसके हिसाब से ठीक करना। आई एम कंसर्न्ड अबाउट द स्टूडेंट्स गोइंग टू स्कूल्स। चलो भाई बताओ इसमें क्या कहेंगे, गोन या गोइंग, बताओ मेरे बच्चे। बहुत अच्छा कंटेंट है आज की क्लास का बेटा, बड़े ध्यान से पढ़ना है। चलिए भाई, तो आप क्या कहोगे सर, गोन थोड़ी कहोगे, जो स्कूल जा चुके हैं उनके लिए थोड़ी चिंता दिखाओगे, स्कूल जाते हैं बच्चों के लिए आप चिंता दिखाओगे, तो गोन नहीं, गोइंग टू स्कूल्स। बिल्कुल वही लॉजिक यहां पर है कि एक सीनियर डॉक्टर अपनी चिंता व्यक्त करता है जब फिजिशियन क्या है, दवाइयां लिखता है, किनके लिए, अपने पेशेंट्स के लिए। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 7, द गर्ल्स वॉच इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। सवाल कितना खूबसूरत है, सवाल को ध्यान से देखना। ठीक है, यहां लिखा है जो लड़कियां हैं वो देखकर बड़ी मतलब इच्छा से, इंटेंटली का मतलब बड़ी इच्छा से देख रही थी मॉडल को जो अप्लाई कर रही थी मेकअप अपने थोपड़े पर। ठीक है ना, वॉच्ड द इंटेंटली एज द मेकअप एज द मॉडल अप्लाइड। सर ये यहां पर सब्जेक्ट है, ये अपने आप में मेन वर्ब है, यहां पर भी बात पास्ट की है तो यहां पर भी बात पास्ट की है, तो दोनों प्रोग्राम सही हैं। विद अ प्रैक्टिस्ड, सर आप लोग जानते हैं वर्ब की बेसिक क्लास में आपको ये बताया था भाई कि ये जो प्रैक्टिस है वो नाउन है, और वर्ब के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा,
ये वाली फॉर्म, तो वर्ब के साथ ही तो थर्ड फॉर्म बनाओगे। तो भाई साहब यहां नहीं, हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस्ड हैंड, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस्ड हैंड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा हाथ जो कुशल है, एक्सपर्ट है, जिसने अब मेकअप करने का काम फिनिश कर लिया, जो सीख चुका है, एक्सपर्ट हो चुका है। Having deprived of their houses in the recent earthquakes, they had no other option but to take shelter in a school। ये प्यारा सवाल है भाई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना भाई, इस सवाल में क्या गड़बड़ है मेरे बच्चे। सर ध्यान से समझना, इसके पीछे कारण समझने की कोशिश करते हैं। दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़ना बेटा, दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़ना। सारे बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, एक बार सारे कमेंट्स पे एक्टिव हो जाओ और जरा प्यार से यस सर लिखकर दिखाओ। बहुत अच्छे सवाल हैं, वर्ब एडवांस पे पूरा ध्यान देना बेटा, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम बिल्कुल। एक एक प्यारी प्यारी खूबसूरत बात को समझते सीखते चलेंगे भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझना, देखो इस सवाल में क्या हुआ, हैविंग डन हिज वर्क। अब देखो ध्यान से एक चीज समझना मेरे प्यारे भाइयों, जब हम हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये एक पार्टिसिपल फ्रेज बनता है, किसके लिए, आने वाले सब्जेक्ट के लिए, यानी कि किसकी जानकारी दी जा रही है, इस इंसान ने ये काम किया है। काम करने का ये जो काम किया है, इस काम करने का डूअर कौन है, आप कहोगे सर ही, इसने ये काम किया, उसने अपने काम को फिनिश किया, उसके बाद उसने क्या किया, वो अपने घर चला गया, कहानी खत्म हो गई, है ना। ठीक है भाई। हाँ जी शीतल जी, क्लास का टाइम बेटा बहुत पहले चेंज हो गया था, ठीक है, पर आप लेट आए, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आप पढ़ लो। तो ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब अगर पैसिव वॉइस इसी का हमें लिखा हुआ मिल जाए किसी भी लिखे हुए वाक्य में, अब अगर पैसिव हमें लिखा हुआ मिल जाए तो इसी का पैसिव कैसे बनाएंगे हम, पैसिव बनाने का काम करेंगे हैविंग बीन, और उसके बाद लगाएंगे थर्ड फॉर्म, इसके बाद यहीं पर इस बाई लगाकर इसका हम डूअर लिखेंगे, और इसके बाद एक अलग सब्जेक्ट आगे की कहानी बताएगा। दूसरे वाक्य को ध्यान से समझना, हैविंग बीन थ्रेटेड, यहां लिखा हुआ है हैविंग बीन थ्रेटेंड। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि उस इंसान को धमकी दी गई। तो एक बात मुझे बताओ, धमकी वो इंसान खुद को देगा, आप कहोगे नहीं सर, उसको धमकी देने वाला कौन होगा, बाई समवन, किसी और इंसान ने उसे धमकी दी, ये बना दिया आपने पैसिव वॉइस, ठीक है। अब धमकी किसी और ने दी, इस इंसान ने क्या किया, ये चला गया पुलिस के पास, ठीक है। दोनों के फर्क समझ आ रहे बेटा, दोनों के फर्क समझ आ रहे हैं, है ना। चलो अब मैं इसी जैसे दो वाक्य और आपके सामने लिख रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना।
जरा ध्यान से फिल करना, एक्टिव वॉइस के अनुसार भरोगे या पैसिव वॉइस के अनुसार भरोगे। बेटा 3 सवाल है, तीनों सवालों में सोच के भरना है, एक्टिव वॉइस भरा जाएगा या पैसिव वॉइस भरा जाएगा। चलिए चलिए फटाफट से आंसर बनाएंगे मेरे भाई। मोहित, जॉय, शीतल, नितेश, देशराज, हरिओम, मुकेश, दिव्या, आरती, दीक्षा। सर जो वोकैब आपने करवाई थी उसमें से 2-3 वोकैब एग्जैक्ट मेरे एग्जाम में आई थी, एसएससी स्टेनोग्राफर में। अरे वाह जी वाह, दिल जीत लिया मेरे भाई आपने। बहुत सारा प्यार मेरे भाई, बहुत सारा प्यार, दिल जीत लिया आपने। शाबाश। सॉरी फॉर द लेट सर, ये तो गलत लिखा है आपने, सॉरी फॉर बीइंग लेट लिखना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो तीनों का आंसर हम ध्यान से समझने का काम करेंगे। हैविंग टॉर्चर ही डिमांडेड डिवोर्स फ्रॉम हिज वाइफ। अगर वो इंसान अपनी पत्नी से तलाक मांग रहा है तो इसका मतलब टॉर्चर वो नहीं कर रहा, टॉर्चर उसे किया गया, यानी कि इसका डूअर पैसिव वॉइस के अनुसार क्या होगा, हैविंग बीन टॉर्चर्ड। क्या लिखोगे, हैविंग बीन टॉर्चर्ड बाई हिज वाइफ। ठीक है बेटा, चलो एक बार फिर से ट्राई करो दोनों सवाल, कुछ बच्चे लेट आए हैं तो दोबारा से सवाल ट्राई करो। तो बेटा इसका आंसर, हैविंग ब्लैंक बाई अ न्यू कार ही वेंट, यही वो इंसान है जिसने गाड़ी को खरीदा है। एक्टिव वॉइस बनाएंगे, हैविंग बॉट अ न्यू कार। हैविंग ब्लैंक चेज शीतल फेल्ट अनईजी, शीतल को अनईजी का फील होगा जब कोई और उसे चेज करेगा, तो क्या कहेंगे भाई, हैविंग बीइंग चेज्ड, करेक्ट होगा। तो ये जो पार्टिसिपल्स के वॉइसेस हैं ये कई बार पेपर में फंस जाते हैं, तो मेरे बच्चे एक बार इस सवाल का जवाब दोबारा से ध्यान से सोच के देंगे।
उसे वंचित रखा गया, तब उन्होंने क्या किया, दे हैड नो अदर ऑप्शन। अब क्वेश्चन 9 पे आए। वाटर कंटेमिनेशन हैज बिकम मोर सीरियस सिंस द केमिस्ट्स हैव बिगन टू यूज न्यू सब्सटेंसेस। बेटा यहां पर क्या करना होगा, मैं जब हम इस बिगेन की बात कर रहे हैं तो बेटा ये फाइनाइट वर्ब है, और इस फाइनाइट वर्ब के बाद हम हमेशा कॉन्टिन्यूस फॉर्म यानी कि जेरंड को यूज करते हैं। क्या कहेंगे, बिगेन यूजिंग। स्कूल ऑफर्स मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेन। देखो भाई यहां पर तो यहां पर भी क्या चाहिए, ठीक है बेटा, फाइन। चलो अब अगले सवालों पर आओ भाई। 3 ही सवाल हैं हमारे सामने, 4 सवाल है, बनाओ।
बन गए बेटा? यू आर नॉट पेड टू क्रिटिसाइज, ऑल यू नीड टू डू इज टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स। बेटा कैरी आउट का मतलब क्या होता है? मैं टाइम दे रहा हूं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक टाइम देने वाला है। ये टॉपिक कोई साधारण टॉपिक नहीं है, आम टॉपिक नहीं, ये टॉपिक है ही हकीकत में टाइम देने वाला। इसमें आपको ध्यान से समझकर ही चलना होगा, ठीक है? यू आर नॉट पेड टू क्रिटिसाइज, आपको इसलिए नहीं दिया जाता है पैसा कि आप आलोचना करें। ऑल यू नीड टू डू, आपको जो करना है, इज टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स। कोई एरर है भाई सेंटेंस में? हैं जी? बताओ जरा। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। यहां पर यू आर नॉट पेड, ये आपका पैसिव है, इन्फिनेटिव है। यहां नीड जो है वो अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है, इसके साथ नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव के रूप में सही यूज हो रही है। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है बेटा? Never before the students of India have so much been frustrated as today when the problems of unemployment are dominant. ठीक है? Never before the students of India have so much, तो बेटा ये never before अपने आप में इन्वर्जन की बात करेगा, है जी? नेवर बिफोर अपने आप में एक एडवर्ब है, और एडवर्ब अपने आप में इन्वर्जन कराते ही इस हैव को सब्जेक्ट से पहले हम लाएंगे, यहां पर हैव लिखेंगे। बेटा इन्वर्जन क्या सिखाता है? इन्वर्जन हमें सिखाता है कि एडवर्ब आप पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद, सब्जेक्ट उसके बाद, और मेन वर्ब लिखकर आगे का सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है बेटा? बेटा कंप्लीट बैच आज से ही स्टार्ट हुआ है आप लोगों का। करियरविल ऐप पर आप देख लीजिएगा, आज से ही हमारा कंप्लीट बैच शुरू हुआ है। जज एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ व्हाट द प्लीडर्स, प्लीडर्स रिक्वेस्ट करने वाले, ऑफ बोथ द पार्टीज हैड सेड, द जज केम टू द कंक्लूजन दैट द केस वाज फॉल्स। क्या कहेंगे? जज एवरीथिंग इन द, सर देखो ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। जज इंपेरेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म तब आती जब इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये अपने आप में सारा पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है ना जी? अब पार्टिसिपल फ्रेज होने की वजह से जज ना कहकर आपको क्या कहना होगा? जजिंग। जजिंग का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करते हुए, हर चीज का मूल्यांकन करते हुए जो भी प्लीडर्स दोनों पार्टीज के लोगों ने कहा, ठीक है ना जी? फाइन। तो जज जो था वो बाहर, ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है वो इस डूअर के लिए है। इसने सारी चीजों का आंकलन किया है, जो भी उसको रिक्वेस्ट की पार्टी के दोनों नेताओं ने, वो आया एक कंक्लूजन पर। तो ये बेटा पार्टिसिपल फ्रेज परिवार से शब्द बना। इट इज बेटर टू स्टे एट होम देन टू वॉक इन द स्ट्रीट व्हेन देयर इज। तो बेटा ये एक सिंपल क्वेश्चन है। इस लिखे हुए क्वेश्चन में हमें एक चीज याद रखनी है, इसकी ट्रिक बता देता हूं। इसकी ट्रिक बता देता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। ट्रिक ये है बाबू कि अगर हमारे लिखे हुए सेंटेंस में एंड, देन, एक्सेप्ट, बट या और अगर हमें देखने को मिल जाए, तो बच्चों इन लिखे हुए सभी के सभी शब्दों से पहले अगर इन्फिनेटिव हमारे सामने आ जाए, तो इस इन्फिनेटिव को तो हम ठीक मानते हैं, एनी रीजन। लेकिन इसके बाद हम कभी भी इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते, हम इसकी जगह बेर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। ठीक है जी? हम इसकी जगह बेर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। एक वाक्य लिख रहा हूं, मैंने कहा ही वॉन्ट्स टू स्टे हेयर रेदर देन टू गो होम। एक छोटा सा सवाल है जो पेपर ने पूछा है, जरा बनाकर दिखाओ इसे।
हाँ भाई, ठीक है बेटा। तो यहां पर इस लिखे हुए वाक्य में अब बताओ क्या गड़बड़ ठीक करोगे भाई। इट इज बेटर टू स्टे एट होम, अच्छा होगा घर पर रहना। देन के बाद आना चाहिए क्या चीज, बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, तो मेरे भाई आज पहले यहां तक के क्वेश्चंस अच्छे से बनाओ, इस पूरी पीडीएफ को एक बार सोल्व करना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी। इस पीडीएफ को मैं आपके साथ मिलकर कल कंप्लीट करवाऊंगा। ये वाले क्वेश्चन 15 से, और कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल, 50-55 ही होंगे, क्योंकि वर्ब की जो 2 पीडीएफ आपको दे दी ना मैंने, एक वर्ब बेसिक नाम से दे दी, एक वर्ब एडवांस, तो इसमें आपके कितने हैं, 40 क्वेश्चन हैं, राइट, 50 क्वेश्चन हैं, हाँ 50 क्वेश्चन हैं, इसको भी ट्राई कर लो। ठीक है, वर्ब बेसिक के आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं कितने, 40 क्वेश्चन, वो 50 ही है, तो मतलब वर्ब के ही 90 क्वेश्चन। दीज क्वेश्चंस आर मार्वलस। ठीक है, ओके। दिव्या कह रहा है भाई कि 5th क्वेश्चन दोबारा से बता दो, बता देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, एक भाई कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में दिक्कत आ रही है। साइंटिस्ट्स इंटेंड टू रीइंट्रोड्यूस एंड कंजर्व ग्रे वूल्स इन देयर ओरिजिनल हैबिटेट्स। बताओ क्या परेशानी, इसमें कोई एरर है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई एरर है ही नहीं। एरर बनाना है क्या बेटा दिव्या, इसमें कोई एरर बनाना है क्या बेटा। साइंटिस्ट सब्जेक्ट है, ये इसकी फाइनाइट वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है, इंटेंड के बाद इन्फिनेटिव आ गया, एंड के बाद इन्फिनेटिव नहीं बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा, अभी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये अपने आप में ठीक जा रहा है। ग्रे वूल्स ठीक लिखा हुआ, इन देयर ओरिजिनल हैबिटेट्स, कोई एरर नहीं है भाई। जबरदस्ती एरर बनाना बेटा, चलो कोई नहीं। आज की क्लास को एक बार दोबारा देखना, क्योंकि ये जो आज आप लोगों को चीजें बताई हैं दोस्तों मैंने, ये जो चीजें आप लोगों को बताई हैं ये अच्छी चीजें हैं, इनको एक बार रिवाइज करना। ठीक है भाइयों, इनको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना ध्यान से, दीज थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर।